नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपकी रीट 2023 मेंस वाली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा करते हैं। विश्व में प्रत्येक कालखंड में ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने कार्य से समाज में कई नई राह दिखाई, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व तथा अपने कार्यों से समाज को ही नई राह नहीं दिखाई, अपितु देश को भी नई राह दिखाने की कोशिश की और अपने राज्यों और अपने कुटुंब का अपने माता पिता का नाम ही रोशन किया है। ऐसे ही कुछ व्यक्तियों का विवरण जिन्होंने राजस्थान का नाम देश में नहीं बल्कि संसार में भी रोशन किया है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की चर्चा करते हैं। इनमें से पहला महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रखने वाले हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व करता। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुजर था। क्या नाम था? भूप सिंह गुजर था। ये गुजर थे, जो कि एक क्रांतिकारी भी थे। बिजोलिया आने से पूर्व ये एक क्रांतिकारी थे और रास बिहारी बोस के अनुयायी थे। रास बिहारी बोस ने देशव्यापी क्रांति के लिए उन्हें राजस्थान भेजा तथा क्रांति असफल होने के कारण पकड़े गए और टोडगढ़ जेल में बंद कर दिए गए। इसके बाद छूटने पर वो चित्तौड़गढ़ के ओचड़ी गांव में बस गए। उन्होंने ही बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। कृषकों की समस्याओं का उन्होंने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित करवाया। इसके बाद 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और 1920 में उन्हें अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। किस सेवा संस्थान को? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की। फिर इस सेवा संघ का ट्रांसफर अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि 1920 में। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन भी अजमेर से ही शुरू हुआ। 1922 में पथिक जी के प्रयासों से कृषकों व प्रशासन के बीच समझौता हुआ तथा बिजोलिया का आंदोलन जब बेंगू में फैला तो पथिक जी ने वहाँ के आंदोलन की भी बागडोर संभाली और 3 साल के लिए कारावास की सजा दे दी गई। विजय सिंह पथिक जी को 3 साल की कारावास की सजा दे दी गई। कारावास से छूटने के बाद वे निर्वासित कर दिए गए। 1927 में जब बिजोलिया में माल भूमि छोड़ने पर प्रश्न उठा तो पथिक जी ने कृषकों को भूमि छोड़ने की सलाह दी। इसके बाद वे संभवतः बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को भाप नहीं पाए। भूमि जब्त होने पर किसानों का मनोबल टूटा तथा पथिक जी के हाथों से नेतृत्व निकलकर अखिल भारतीय स्तर पर स्थानांतरित हो गया। तो ये थे दोस्तों विजय सिंह पथिक का जीवन परिचय। इसमें से आपको एक नया क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। अगला व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति है केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट का जन्म 21 नवंबर 1872 ईस्वी को मेवाड़ राज्य की शाहपुरा रियासत के ठिकाने देवपुरा खेड़ा में हुआ। कहाँ हुआ था? देवपुरा खेड़ा में इनका जन्म हुआ था। अपने पिता से उन्होंने विदेशी दासता के प्रति विरोध सीखा तथा मेवाड़ के महाराणा के विश्वास पात्र बनकर उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा को 1893 ईस्वी में मेवाड़ आमंत्रित किए। यह कदम अंग्रेजों को सहन नहीं हुआ और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। किसको? केसरी सिंह बारट को निकाल दिया गया। सन 1900 में कोटा के महाराव के आग्रह पर वे कोटा आ गए और 1902 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक कोटा राज्य में सुपर इंटेंडेंट एथिनोग्राफी पद पर कार्य करते रहे। अगला है उनका संपर्क निरंतर अर्जुनलाल सेठी एवं गोपाल सिंह खरवा से बना रहा और शीघ्र ही वे रास बिहारी बोस के भी विश्वासपात्र बन गए। राजस्थान में सशस्त्र क्रांतिकारी दल के संगठन का पूर्ण दायित्व केसरी सिंह पर ही गया था। इन्हीं का दायित्व था, जो कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांतिकारी दल का संगठन करने का दायित्व केसरी सिंह बारट का ही था। उन्होंने सशस्त्र क्रांति के लिए साधन जुटाने व लड़ाकू सैनिक जातियों को संगठित करने का कार्य प्रारंभ किया। शीघ्र ही उनकी प्रतिष्ठा कवि, लेखक, राष्ट्र सेवक के रूप में फैल गई। 1903 में जब महाराणा फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में जाने की स्वीकृति दी तो केसरी सिंह बारट ने इस कृत्य की निंदा स्वरूप महाराणा को 13 सोरठे चेतावनीरा चुंगटिया भेजे, जो उन्हें रेल मार्ग से जाते समय मिला था। और इसके बाद चेतावनीरा चुंगटिया सुनकर के फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार को वहाँ से त्याग दिया था। इसके बाद इन्हें पढ़कर महाराणा का मंतव्य बदल गया और दिल्ली पहुंचकर भी वे दरबार में शामिल नहीं हुए।
इस घटना के बाद केसी सिंह बारट अंग्रेजों की आंख में किरकिरी बन गए, मतलब अंग्रेजों की आंख में चुभने लग गए। कौन? केसी सिंह बारट। सरकारी गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार उनके संबंध रासबिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सान्याल, मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी और अनेक से क्रांतिकारियों के साथ उनके संबंध बने रहे। उन पर राजद्रोह ब्रिटिश फौज के भारतीय सैनिकों को शासन के विरुद्ध भड़काने व षड्यंत्र में सम्मिलित होने के साथ साथ प्यारे राम नामक साधु की हत्या का आरोप भी उन पर लगा दिया गया। उन्हें 20 वर्ष की सज़ा सुनाई गई और बिहार प्रांत के हजारीबाग सेंट्रल जेल में उनको कैद कर दिया गया। किनको? केसी सिंह बारट को। 1920 ईस्वी में केसी सिंह बारट जी ने जेल छूटने के बाद उन्होंने राजपूताना के एजीजी को एक पत्र लिखकर राजपूताना व भारत की रियासतों में उत्तरदायी शासन पद्धति कायम करने की योजना प्रेषित की। 1929 ईस्वी के बाद बारट जी के विचार अहिंसात्मक हो गए, गांधी जी की तरह इनके विचार हो गए थे। कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में वे आमंत्रित किए गए तथा 1941 में उनका स्वर्गवास हो गया। केसी सिंह बारट हिंदी भाषा के पक्षधर थे तथा उन्होंने क्षेत्रीय जमींदारों व उमरावों को परामर्श दिया कि वे मेयो कॉलेज के स्थान पर देसी शिक्षण संस्थानों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। 1904 ईस्वी में उन्होंने क्षत्रिय कॉलेजों की भी रूपरेखा बनाई, किंतु उन्हें समर्थ नहीं मिला। 1908 ईस्वी में उन्होंने एक योजना उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए इंग्लैंड के स्थान पर छात्रों को जापान भेजने का प्रस्तावित किया। इस प्रकार स्वतंत्र प्रेम के साथ साथ बारट जी ने मातृभाषा एवं स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन में भी कोई कसर नहीं रखी। तो ये थे दोस्तों केसी सिंह बारट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आते हैं प्रताप सिंह बारट के बारे में चर्चा करते हैं। प्रताप सिंह बारट केसी सिंह के ही पुत्र थे। प्रताप सिंह बारट अपने पिता केसी सिंह बारट के पद चिन्हों पर चलते हुए देश के लिए शहीद हो गए। प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी से ग्रहण करने के बाद व्यावहारिक शिक्षा के लिए मास्टर अमीरचंद के पास वह रहे थे। राजपूताना की सैनिक छावनियों में भारतीय सैनिकों को भविष्य में सशस्त्र क्रांति हेतु तैयार करना प्रारंभ किया। अर्जुनलाल सेठी ने यहाँ पर जयपुर के अंदर एक विद्यालय चलाया था जिसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। उनमें से एक प्रताप सिंह बारट भी उनके शिष्य थे अर्जुनलाल सेठी के। 1912 में दिल्ली के लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके जाने के समय ये अपने चाचा जोरावर सिंह बारट के साथ मौजूद थे तथा सचिंद्र सान्याल, पिंगले व करतार सिंह सराभा जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों से इनका संपर्क हुआ। इन्होंने भारत सरकार के गृह सदस्य रेगिनाल्ड क्रेडॉफ की हत्या की योजना बनाई, पर इसमें वह विफल रहे। 1914 से 15 में बनारस षड्यंत्र का आरोप तय किए जाने पर बरेली जेल में इनको डाल दिया गया। कई प्रलोभनों के बावजूद इन्होंने पुलिस के सामने कोई भेद नहीं खोला तथा अमानुषिक अत्याचारों व दारुण यातनाओं के फलस्वरूप इनकी 24 मई 1918 ईस्वी में जेल में मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु की सूचना कई वर्षों के बाद अपने परिवार वालों को मिली। तो ये थे दोस्तों प्रताप सिंह बारट। ये भी अपने पिता केसी सिंह बारट के पद चिन्हों पर चलते हुए देश के लिए शहीद हो गए। अगले हैं जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट का भी संबंध केसी सिंह बारट से है। बारट परिवार के त्याग व बलिदान की कथा अतुलनीय है। केसी सिंह बारट के छोटे भाई जोरावर सिंह बारट का परिचय दिए बिना राजस्थान के क्रांतिकारियों का विवरण पूरा नहीं हो सकता है। 1912 में दिल्ली में वाइसराय हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने का दुस्साहस कार्य जोरावर सिंह बारट का ही था। दिल्ली से भागने के पश्चात वे अहमदाबाद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर होते हुए मालवा के पहाड़ों व जंगलों में भटकते रहे तथा आरा हत्याकांड में उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए। 1939 में वारंट रद्द भी हुए थे तथा उनका निधन 17 अक्टूबर 1939 में कोटा में हुआ। पंडित ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, बाबा नरहरिदास, स्वामी कुमारानंद जैसे क्रांतिकारियों का योगदान भी विस्मृत नहीं किया जा सकता है। तो ये थे दोस्तों बारट परिवार के सदस्य, इनका क्या योगदान रहा है राजस्थान में। अगले है पंडित अर्जुनलाल सेठी। 1880 में जयपुर में जन्मे अर्जुनलाल सेठी प्रारंभिक काल में चेमू ठिकाने के कामदार नियुक्त हुए, किंतु देशभक्ति की भावना के कारण अपने पद से त्यागपत्र देकर उन्होंने 1906 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। इसके तत्वावधान में जैन वर्धमान पाठशाला की भी स्थापना की गई। 1907 में अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की, जो 1908 में ईस्वी में जयपुर स्थानांतरित कर दी गई। अर्जुनलाल सेठी ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। वह 1907 में सूरत की कांग्रेस में भी भाग लिया।
धीरे धीरे वर्धमान विद्यालय क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र बन गया, जिसमें प्रताप सिंह बारठ भी शामिल था। 12 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंके जाने की घटना के पीछे रूपरेखा सेठी जी की बनाई हुई थी। अर्जुनलाल सेठी ने ही इसकी रूपरेखा बनाई थी। इस घटना के मुख्य आरोपी जोरावर सिंह बारठ सेठी के ही शिष्य थे। जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ अर्जुनलाल सेठी के ही शिष्य थे, जिनका प्रशिक्षण वर्धमान विद्यालय में हुआ, जो कि जयपुर में स्थित है। 20 मार्च 1913 के आरा हत्याकांड में सभी आरोपी सेठी जी के ही घनिष्ठ थे। इस प्रकार राजपूताना की क्रांतिकारी गतिविधि के संचालक सेठी जी थे। तत्कालीन एजीजी सी आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1914 में जयपुर सरकार को सेठी जी की गतिविधियों के बारे में सावधान किया। उनके जयपुर राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा काकोरी कांड के मुख्य आरोपी आसफुल्ला खां को सेठी जी ने ही राजस्थान में छुपाया। लंबे समय तक आरा हत्याकांड व दिल्ली षड्यंत्र आरोप में वे नजरबंद रहे। बंदी बनाकर उन्हें वेलूर मद्रास प्रेसिडेंसी भेज दिया गया, जहां दुर्व्यवहार के कारण 70 दिन तक अनशन पर रहे। जब 1919 ईस्वी में रिहा हुए तो 1920 ईस्वी में नागपुर कांग्रेस को सफल बनाने में जुट गए। इस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों के बाद उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण 1921 ईस्वी में वे पुनः बंदी बनाए गए। कौन? अर्जुनलाल सेठी। तथा 1930 के सत्याग्रह आंदोलन में वे राजपूताना के प्रांतीय डिटेक्टर नियुक्त किए गए। वह 1934 में राजपूताना व मध्य भारतीय प्रांत कांग्रेस कमेटी के प्रांतपति भी चुने गए। नीति संबंधी मतभेदों के चलते उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। सेठी जी की अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति, कुशल संचालक व ओजस्वी वक्ता थे। जब उन्हें जयपुर के प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव मिला तो उन्होंने कहा कि श्रीमान अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। अर्जुनलाल सेठी ने राजनीति पद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब गांधी जी अजमेर आए थे तो स्वयं सेठी जी से मिलने उनके निवास स्थान पहुँचे। कुशल वक्ता होने के अतिरिक्त उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी, जैसे शूद्र मुक्ति व स्त्री मुक्ति। एक नाटक भी लिखा, महेंद्र कुमार, व मंचित करवाया। वे आजीवन सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रयासरत रहे तथा 22 सितंबर 1941 को अजमेर में उनका देहांत हो गया। तो ये थे अर्जुनलाल सेठी का जीवन परिचय। अब चलते हैं सागरमल गोपा के बारे में। सागरमल गोपा जैसलमेर में जन जागृति का श्रेय सर्वप्रथम सागरमल गोपा को ही जाता है। 1940 में उन्होंने जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक छपवाकर वितरित की। इस पर दरबार महारावल द्वारा निवासित होकर वे नागपुर चले गए तथा 1941 ईस्वी में पिता की मृत्यु पर जब गोपा जी जैसलमेर आए तो उन्हें 1942 ईस्वी में 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुना दी गई। जेल में उन्होंने अमानवीय व्यवहार के बारे में जयनारायण व्यास को पत्र भेजा। फिर 3 अप्रैल 1942 ईस्वी को गोपा जी के जेल में ही तेल डालकर जलाकर मार डाला गया। इस एक घटना ने जैसलमेर के जनमानस को झंझोकर रख दिया और निरंकुश शासन का विरोध तीव्र हो गया और अंततोगत्वा प्रजामंडल के नेतृत्व में आज़ादी का सूरज एक उदय हुआ। तो ये थे दोस्तों सागरमल गोपा। अब चलते हैं दामोदर दास राठी 1882 से 1918 तक। राजस्थान के अग्रणी स्वतंत्रता प्रेमियों में दामोदर दास राठी का नाम लिया जाता है। ये उद्योगपति थे और राव गोपाल सिंह व अरविंद घोष के संपर्क में रहे तथा इन्होंने ब्यावर में आर्य समाज व होम रूल आंदोलन की शाखा खोली। तिलक की उग्र नीति के ये प्रबल समर्थक थे। कौन? सेठ दामोदर दास राठी। अगले व्यक्तित्व है स्वामी गोपाल दास खरवा। 1882 से 1939 ईस्वी। इन्होंने बीकानेर क्षेत्र के चूरू क्षेत्र में स्वतंत्रता की अलग जगाकर हितकारिणी सभा की स्थापना की। साथ ही उन्होंने शिक्षा की प्रगति के लिए कार्य भी किए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब बीकानेर के महाराजा के विरुद्ध अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने पर्चे बांटे तो स्वदेश लौटकर महाराजा ने सभी सार्वजनिक नेताओं को बिना मुकदमे चलाए बंदी बना दिए, जिसमें स्वामी गोपाल दास भी सम्मिलित थे। अगले हैं राव गोपाल सिंह खरवा। राम गोपाल सिंह खरवा थे। राम गोपाल सिंह खरवा के बारे में चर्चा करते हैं। खरवा ठिकाने के ठाकुर राव गोपाल का जन्म 1872 ईस्वी में हुआ। ये इनको राम भी बोल देते हैं कई राव भी बोल देते हैं। राव आ जाए एग्जाम में तो भी ठीक है और राम आ जाए तो भी ठीक है।
राम गोपाल सिंह खरवा या राव गोपाल सिंह खरवा। यह आरंभ से ही आर्य समाज से प्रभावित थे। धर्म महामंडल के शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में जब ये बंगाल गए तो उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ। 1907 में उन्होंने अजमेर में राजपूत छात्रावास खोला। राव गोपाल सिंह खरवा का नाम दिल्ली षड्यंत्र केस में भी सामने आया। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि वे जोधपुर व नसीराबाद के निचले स्तर के राजपूत सैनिकों के बीच ब्रिटिश विरोधी भावनाएं फैला रहे हैं। कौन? गोपाल सिंह खरवा। दोनों ही कार्यवाहियों में उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सका तथा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत उन पर मुकदमा चलाया गया। कोटा के साधु कांड में भी वे संदेह के घेरे में थे। केसी सिंह भारत के साथ मिलकर उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। किन्होंने? गोपाल सिंह खरवा ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस ने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, जिसमें खरवा को राजस्थान के क्रांति का कार्य सौंपा गया, किंतु योजना विफल हो गई। 24 जून 1915 ईस्वी को उन्हें आदेशानुसार टोडगढ़ में जाकर रहना पड़ा। टोडगढ़ कहाँ पे? अजमेर में। टोडगढ़ कहाँ पे? अजमेर में। 10 जुलाई 1915 ईस्वी को वे वहाँ से भाग निकले। गिरफ्तार होने के पश्चात उनकी जागीर खरवा छीन ली गई। 1920 में रिहा होने के बाद अचानक रचनात्मक कार्यों में संलग्न हो गए और 1956 ईस्वी में वे उनका देवासन हो गया। इनकी प्रमुख क्रांतिकारियों के अतिरिक्त कुछ और भी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सशस्त्र क्रांति का प्रयास कर विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया था। अगले हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1857 से 1930 ईस्वी 1887 ईस्वी से 1897 ईस्वी में रतलाम, उदयपुर, जूनागढ़ राज्यों के दीवान पद पर ये रहे। ये स्वदेशी के प्रबल समर्थक थे। 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र में रैंड प्लेग कमिश्नर पूना की हत्या में ये संदेह के घेरे में आ गए। यहाँ से बचकर इंग्लैंड पहुँचने पर इन्होंने इंडिया हाउस व होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। दो चीज़ों की स्थापना की थी, एक तो इंडिया हाउस की और एक होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। प्रदेश में रहते हुए इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगले हैं दामोदर दास राठी। इनके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर ली गई है। अगले हैं निहाल चंद। निहाल चंद कौन थे? किशनगढ़ चित्रशैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद को ही है। यह किशनगढ़ के शासक सावन सिंह के दरबार में थे। इन्हें सावन सिंह एवं उनकी प्रेमिका बनीठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया, जो कि बनीठनी चित्रशैली भारत की मोनालिसा कहा जाता है बनीठनी को। अगला है पन्नादाई। पन्नादाई कौन थी? पन्नादाई मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की दाई माँ थी। मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया। पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लेटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसकी प्राण रक्षा की। मेवाड़ के इतिहास में पन्नादाई त्याग का एक अविस्मरणीय उदाहरण है। अगली है गौरीबाई। गौरीबाई का संबंध डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्ति कवित्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। किसने बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था? महारावल शिव सिंह ने। अगला है वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ स्वामी भक्ति वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के पुत्र थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? मारवाड़ के सालवा गांव में। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी। अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु पर्यंत 1707 ईस्वी में राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया तथा शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी तथा उसके पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर और सफ़िया तुनिसा को इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया एवं सहिष्णुता का परिचय भी दिया। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर सकुटुंब मेवाड़ चले गए और बाद में स्वावलंबी होने का परिचय दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 ईस्वी के अंदर हुई थी। अगले हैं दुर्सा आड़ा। कवि दुर्सा आड़ा
अकबर के समकालीन दुर्सा आड़ा ने महाराणा प्रताप एवं रावचंद्र सेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है। विरुद्ध छत्री सर्वाधिक प्रसिद्ध, किरतार बाहुनी, विरमदेव सोलंकी दुहा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी कवि दुर्सा आड़ा की। अगले हैं दयालदास। दयालदास बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के रचयिता। दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में हुआ। दयालदास री ख्यात की हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण 1851 तक का इतिहास लिखा गया है। यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठों के राठौड़ों से संबंध जानने, फरमान, निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद तथा बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अगले हैं कविराज श्यामलदास। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कविराज श्यामलदास का जन्म 1836 ईस्वी में धोखलिया भीलवाड़ा में हुआ तथा मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। जो कहाँ है? वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। अगला है ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसर हिंद की उपाधि दी, केसर हिंद की उपाधि तथा महाराणा मेवाड़ ने इनको कविराज की उपाधि से विभूषित किया। अगले हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में रोहिड़ा सिरोही में हुआ था। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना की। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की, इन्होंने अंग्रेजों ने दी थी। अगला है बीरबल सिंह गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में जन्मे बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने एवं नागरिक अधिकारों के प्रति के प्राप्ति के हर आंदोलन में अगवा रहे। प्रजा परिषद 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया। 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी। इन्हीं में से एक गोली का शिकार बीरबल सिंह बना, लेकिन उसने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। घायल अवस्था में भी बीरबल सिंह के बोल फूट रहे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसीलिए इस व्यक्ति की याद में बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है बीरबल दिवस। बीकानेर में मनाया जाता है बीरबल दिवस। अगला व्यक्तित्व विजयदान देथा। 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में जन्मे विजय सिंह देथा की प्रसिद्ध कृतियां बातारी फुलवारी, लोक कथा 1960 में, बापू के 3 हत्यारे इसकी आलोचना की 1948 में, चौधरायन की चतुराई एक लघु कहानी संग्रह 1946 में, दुविधा और अलेखो हिटलर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के सह संस्थापक भी थे। बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध देथा को 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 ईस्वी में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2006 ईस्वी में तथा साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2007 में, पद्मश्री एवं 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। जिनको? विजयदान देथा को। इनकी एक लोक कथा पर मणि कोल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई, फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहेली नामक फिल्म बनाई। तो ये थे दोस्तों विजयदान देथा। अगले हैं कन्हैयालाल सेठिया। लोकप्रिय गीत धरती दोहरारी और अमर लोकप्रिय गीत पाथल और पीथल के यशस्वी रचिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। कहाँ हुआ था? सुजानगढ़ चूरू में। अल्लाह जिलाई बाई केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश गीत प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 ईस्वी को बीकानेर में हुआ था। मांड गायिका में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाई जी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी दिया गया। किनको? अल्लाह जिलाई बाई जी को। गौरी देवी के बारे में चर्चा कर ली गई है। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह के बारे में चर्चा करते हैं। 20 मई 1918 में रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 ईस्वी में
छठी बटालियन राजपूताना राइफल में भर्ती हुए। 18 जुलाई 1948 में 6 राजपूताना राइफल के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के हितवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया तथा इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर पीरू सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये राजस्थान के पहले व्यक्ति थे। अगले हैं मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 ईस्वी के जोधपुर जिले की फलोदी तहसील के बाणासुर गांव में हुआ था। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे तथा 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख की चुशुल चौकी पर आक्रमण किया, उस समय इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी की पर थी। किस पर थी? चार्ली कंपनी पर। अपने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया तथा जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए और वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए तो उन्होंने दोनों सैनिकों के पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेजा और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 ईस्वी को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दी तथा मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये दूसरे व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। अगला है स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगल लूणा गांव में 1883 ईस्वी में चौधरी ठाकर सिंह के घर में हुआ। इनके बचपन का नाम बिरमा था। इनके बचपन का नाम क्या था? बिरमा। तथा गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने 1921 से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्राएं की। केशवानंद ने 1932 ईस्वी में सांगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिसमें कला कृषि विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय एवं ग्रामोत्थान शिक्षा पीठ भी बनाए गए। इन्होंने 1944 से 1956 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई तथा अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय पुस्तकालय भी स्थापित करवाए। अगले व्यक्तित्व है पंडित झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म जसरापुर में 1880 ईस्वी में हुआ। 1905 ईस्वी में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिसमें सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित्र, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख रचनाएं की। इनके बाद में है आचार्य तुलसी अग्रव्रत आंदोलन के सूत्रधार। अग्रव्रत, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आ सकता है। अग्रव्रत आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? आचार्य तुलसी। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ। 22 वर्ष की आयु में वे तेरापंथी संघ के 9वें आचार्य बन गए तथा नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया और इससे जनमानस को जोड़ते हुए 1 लाख किलोमीटर की पदयात्राएं भी की। आचार्य तुलसी का संदेश है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये आचार्य तुलसी का संदेश था। अगले हैं कोमल कोठारी। कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इन्होंने 1960 में जोधपुर जिले में के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की। कहाँ पर? जोधपुर में। अगले हैं कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ ग्राम में 1922 ईस्वी में हुआ। इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई तथा 1974 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। किनको? कृपाल सिंह शेखावत को। अगले हैं जगजीत सिंह का संबंध गंगानगर जिले से 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर कस्बे के एक सिख परिवार में जन्मे गजल गायक जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया तथा इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। अगले हैं पंडित विश्वमोहन भट्ट। 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्वमोहन भट्ट का जन्म हुआ था। 1965 ईस्वी में इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू की
तथा 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात ग्रैमी पुरस्कार भी मिला। विश्वमोहन भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। अगले है कपूरचंद कुलिश। 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में कपूरचंद कुलिश का जन्म हुआ। 1951 में कुलिश ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की और 7 मार्च 1956 को संध्याकालीन दैनिक रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। आपातकाल 1975 के समय इन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन व सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। कुलिश ने मोलमपोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो इनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। क्या मानी जाती है? साहित्यिक वसीयत, पोलमपोल। अगले हैं डॉक्टर पी.के. सेठी। डॉक्टर पी.के. सेठी जयपुर फूट के जनक डॉक्टर पी.के. सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 में दिव्यांगों के लिए नकली पैर जयपुर फुट विकसित किया तथा इस कार्य के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वी.सी. राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान तथा रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार प्राप्त हुए। तो ये थे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जो कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा या आपके लिए उपयोगी है या नहीं है तो कमेंट करके अवश्य बताइए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।